हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में पिता परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आज सुंदर से समय में प्रभु ने एक अच्छी बात इस वीडियो के जरिए मेरे मन में डाली है। और सच में जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मसीहत को जानना। और पास्टर ने उसके ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो भी बनाया है, क्योंकि मसीहत क्या है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानना तो बहुत कुछ मानते हैं। आज दुनिया में हर कोई किसी को भी मानता है, लेकिन मसीह को जानना इंपॉर्टेंट है। अगर जानते हो तो आपकी जिंदगी सफल। तो इसलिए मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक शख्स है, मेरे ख्याल से सदानंदा प्रधान। ये सदानंदा प्रधान क्या कहता है कि मसीहत को मानना ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये शख्स कि मसीहत को मानना ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कर्म करने से ही आपका फैसला होता है, या कर्म करने से ही आपको फल मिलता है। ये इसलिए ये क्या करता है कि ये मानने के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। यानी जो मानेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। और जानना इसके हिसाब से कुछ उसको महत्व नहीं। लेकिन प्रियो, मानना अभी देखो कैसा है कि मानने को हर कोई कुछ भी मानता है। आजकल लोग पत्थर को भी क्या करते, भगवान मानते। हाँ, लेकिन हम क्या करते, हाँ स्टार्टिंग में हम ईसा मसीह को मानते हैं, विश्वास करते, लेकिन मानने के ऊपर सिर्फ आपको रहना नहीं है, तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और गहराई का मतलब है जानना। गहराई यानी देखो, जैसे कि मेडिकल फील्ड में अगर क्या बोलते डिसीज को आपको जानना है, तो क्या करते हो कि आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। हाँ, इससे ये वायरल, फिर फीवर के बाद एंटी रिएक्शन, फिर एंटीबॉडी रिएक्शन, और फिर बाद में इन्फेक्शन। दैट इज कॉल्ड क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। यानी ये चीज होती है जानना। मानना यानी क्या, मानना हाँ ये बीमार है, ये आजार है, ये होता है मानना। तो जानना यानी उसकी जड़ तक जाना। जानना यानी उसको पूरी तरीके से अगदी टॉप टू बॉटम तक उसको क्या बोलने का, जानना। ये उसका जरिया है, यानी उसकी नस्लें मालूम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जानना। तो मसीहत क्या है, ये सब जानने का खेल है, न कि मानने का। सदानंदा मानने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। मानने से पत्थर को भी भगवान आजकल मानते हैं, तो मानने से कुछ नहीं होता। जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मानना फर्स्ट स्टेप, इट्स ओके, लेकिन सेकंड स्टेप जानना जरूरी है। जब आप एक चीज पे गहराई में जाते हो तो उसको कहते हैं जानना। तो जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मानने से कुछ भी मिलने वाला है। मानने को क्या करते हैं, याकूब तो कहता है कि दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु भगवान है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मानते हैं। लेकिन हम मसीहत क्या करते हैं, जानते, जड़ तक जाते, तब हमको ईसा मसीह, तब हमको प्रभु यीशु ये पता चलता है। यूढ़े वावे फिर हमको पता चलता है। ये किससे पता चलता है, जानने से। तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्टर जी ने एक वचन बहुत ही अच्छा कोट किया था। पास्टर डैनियल राज ने एक बहुत ही अच्छा वचन कोट किया था, यूहन्ना इसका 17वां अध्याय और 3 आयत क्या कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है, अनंत जीवन यही है। क्या है,
तूने जिसे भेजा है, यानी तूने यानी कौन, यहोवा ने जिसे भेजा है, किसे भेजा है, यीशु मसीह को। यीशु मसीह यानी प्रियो, यीशु मसीह को हम जब जानते हैं तब हमको पता चलता है कि वो कौन है, यीशु, प्रभु यीशु है, जब जानते। लेकिन मानेंगे तो क्या, हाँ यीशु है, हाँ क्या है, मसीह है। लेकिन जब हम जड़ तक जाते हैं ना, बाइबल की जड़ तक जाते हैं ना, जब उसको जानते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि यीशु प्रभु है। तो प्रियो, ये खेल है जानने का। तो इसलिए अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो ईसा मसीह को, यीशु प्रभु को आपको जानना पड़ेगा। तो सदानंदा, मानने से कुछ होता नहीं, मानने से पूरी दुनिया मानने पे चलिए, लेकिन हम मसीहत को जानना चाहते। और जब मसीहत को जानेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसकी नस्लें हम सीखेंगे, कहां से जड़ है, कहां तक है, फिर हमको पता चलता है कि ईसा मसीह यूड है वावे। फिर हमको पता चलता है यीशु क्या है, प्रभु है। ये होता है जानना, ना कि मानना। मानना कौन मानता है? अरे आजकल एल्बम भी ईसा मसीह के क्या करते हैं, एल्बम भी क्या करते हैं, निकलते हैं, वो भी मानते हैं, हाँ यीशु मसीह क्या है, प्रभु है, वो भी गाना गाते। फिर वो सिर्फ मानते हैं, लेकिन उनका उद्धार हुआ है, नहीं हुआ। वो तो गाना गा गा के, जगजीत सिंह मालूम है ना, गाना गाया उसने, प्रे फॉर इंडिया, बहुत तो एल्बम बहुत चली थी उस वक्त। उसने क्या किया, सिर्फ माना, लेकिन जाना नहीं, इसलिए उसका सैल्वेशन नहीं हुआ। ये समझना पड़ेगा सदानंदा। आज कितने एल्बम बनते, कितने फिल्म सिटी के जो पॉप सिंगर है वो प्रभु यीशु को मानते हैं और गाना गाते, लेकिन जानते नहीं, इसलिए उनका सैल्वेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग हैं, अभी देखो हनन्या सफीरा, क्या हुआ, प्रभु यीशु को सिर्फ माना, जाना होता तो बच जाते, वो पवित्र आत्मा को मजाक में नहीं लेते। तो सारा खेल जानने का है, ना कि मानने का। यहूदा इस्करियोत ने क्या किया, यहूदा इस्करियोत ने जो चमत्कार प्रभु के देखे, जो भी चीजें उसने की वो देखा, और वो क्या किया, सिर्फ माना, हाँ प्रभु है, लेकिन जाना नहीं। अगर जानता तो प्रभु यीशु को वो 30 रुपए में बेच नहीं डालता, 30 ना सिक्के में बेचा नहीं होता उसने। ये समझना पड़ेगा सदानंदा, तेरे को समझना पड़ेगा। क्योंकि मानना काफी नहीं, मानना दिस इज अ वन स्टेप, लेकिन वो क्या है, जानना ये बहुत जरूरी है। और जो मसीह को जान गया ना, वो मसीह से कभी नहीं फिर सकता। इसलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन तूने क्या किया, वो एक टॉपिक लेके गुमराह बनाया। अरे जानना क्या है, जानना यानी नस्ली पता करने का, उसकी गहराई में जाने का, उसके पूरा जो अंदर जो है उसकी नस्लें कहाँ है वो पता लगाने का, उसको बोलते हैं जानना। और वो नस्लें पता करने के बाद, वो हर चीज जानने के बाद, कभी भी यीशु मसीह को छोड़ता नहीं कोई, कभी भी प्रभु यीशु को हल्के में नहीं लेता। कभी भी क्या करते, आजकल वर्शिप कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या करते, सिर्फ मानते। आजकल क्या होता है, ब्लेसिंग प्रीचिंग, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, हर एक प्रीचिंग क्या चलती है, मानने के वजह से। इस मीटिंग में भी जाते, उस मीटिंग में भी जाते, और हर वक्त पूरी जिंदगी जाते ही रहते, लेकिन क्या करते, सिर्फ मानते। अगर उन्होंने सच में ईसा मसीह को जाना तो एक ही मीटिंग में क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, और दूसरे मीटिंग में जाएंगे नहीं। वो खुद क्या करेंगे, वो खुद लोगों को लीड करेंगे, वो खुद यीशु को प्रभु कह के क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और प्रभु का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये होता है जानना। तो सदानंदा प्रधान, तू सिर्फ प्रधान है, हाँ, लेकिन बाइबल को तू अच्छी तरीके से जानता नहीं है, और बाइबल को न जानने के वजह से तेरी हालत इतनी बुरी है। तू क्या बोलता है, मानने से, कर्मों से सब कुछ होता है। अरे कर्मों से कुछ नहीं होता,
भैया कर्मों से होता तो बाहर जाके देख, लोग क्या करते, नंगे पांव पहाड़ों पे जाते, दूर दूर घंटे जाते और क्या करते, मानकर जाते कि मेरे को इधर ऐसा मिलेगा उधर ऐसा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए क्या कर, प्रभु यीशु को अच्छी तरीके से जान, और जब जानेगा तब तेरे को यीशु प्रभु है ये समझेगा, और ये जब समझेगा तो तू अच्छी तरीके से क्या बोलेगा कि सच में प्रभु यीशु को जानना जरूरी। अगर जान गए ना तो प्रभु यीशु को कभी नहीं छोड़ता कोई। सिर्फ मानोगे ना तो दिन दिन भटकोगे, कुछ भी फायदा नहीं। तो इसलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तूने क्या पढ़ा था, यूहन्ना, पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय और कौन सा 3 आयत तूने कोट किया था। क्या किया था, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। क्या कहा है स्टार्टिंग में, क्या है, यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, यानी मानेंगे तो जानेंगे। हाँ, तो मानना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जानना सेकंड स्टेप है, यानी ऑन द स्पॉट एक्शन में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी टीचिंग में नहीं रहने का, डीप में जानने का। डीप में गए तो जानना। और क्या बोलते हैं, अगर आज्ञाओं को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए। जो कोई यह करता है उसे जान गया हूं, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। यानी क्या कि तूने माना है लेकिन प्रभु को अच्छी तरीके से जाना नहीं, और अच्छी तरीके से बीइंग जीसस की तरह से जीसस को परिधान नहीं किया, तो वो क्या बोलता है कि तू झूठा है। हर कोई क्या कहता है, हाँ मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं ये करता हूं, वो मैं करता हूं, वो मैं सो कॉल्ड करता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकली नहीं, वो क्या है, वो झूठा है। तो मानना और उसके ऊपर चलना ये अलग बात है, लेकिन जानना ये बहुत ही गहरी बात है। तो बकवास नहीं करने का सदानंदा। और आगे क्या कहा है, उसकी 5वीं आयत में क्या कहा है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें रहते, इसी से हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। तो यानी क्या, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानते हो तो हम में प्रभु रहता है। ऐसा कौन कहता है, यूहन्ना कहता है। तूने दूसरी आयत निकाली थी ना, तो दूसरी आयत पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं तू। तो 5वें वचन में क्या कहता है, 5वें वचन में ये कहता है कि पर जो कोई उससे वचन पे चले तो वह सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और दूसरा चीज, इससे हमें जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो इससे हम जानते हैं कि हम उसमें। तो जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानता है तो सब कुछ क्या करता है, सब कुछ जानता है तो तू गहराई, पिता की गहराई, पुत्र की गहराई, पवित्र आत्मा की गहराई पता चलती है। तो इसलिए क्या करने का, बकवास नहीं करने का। वो जो श्रीमंत मनुष्य, बहुत ही अमीर जो मनुष्य था, वो प्रभु को क्या कहा, प्रभु मेरे को अनंत जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु क्या कहता है, ये आज्ञा पाल, वो आज्ञा पाल। वो क्या कहता है, प्रभु को कहता है कि प्रभु मैं सब कुछ पहले से ही ये करता हूं। लेकिन प्रभु उसकी तरफ देखता है और क्या बोलता है कि तेरा जो कुछ है वो छोड़ और मेरे पीछे चल। तो क्या हो गया, वहां पे वो लटक गया। क्यों, क्योंकि वो पूरी आज्ञाओं को क्या करता था, कर्मों के द्वारा फॉलो करता था।
सदानंदा सुन। वचन क्या कहता है? मत्ती 19:16 और 21 में क्या कहता है? ये श्रीमंत मनुष्य जो अमीर का है, उसका दाखला प्रभु ने दिया है कि वो सार्वकालिक जीवन के कंगार में खड़ा था। उसने प्रभु से पूछा कि मैं सब फॉलो करता हूं प्रभु, लेकिन प्रभु जब उसकी तरफ अच्छी तरीके से देखता है तो क्या बोलता है? तेरा जो कुछ है वो बेच और मेरे पीछे चल। लेकिन वो प्रभु को क्या करता था? सिर्फ मानता था। ये क्या करता था? कर्मों के द्वारा सब आज्ञाओं को फॉलो करता था, लेकिन प्रभु ने डीप में उसको पहचाना, उसको जाना और कहा कि तेरा जो कुछ है वो बिक और मेरे पीछे चल। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत वो खिन्न हो गया और लौट गया। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन अगर ईसा मसीह को जाना होता तो वो उसके पीछे जाता, सब दौलत छोड़ के। लेकिन वो उसको जाना नहीं, और वो उसको जाना नहीं, इसलिए वो ठोकर का कारण बना और वो क्या हो गया? खिन्न होके वहां से चला गया। तो सदानंदा, ध्यान रख, क्या करने का? ध्यान रखने का, कुछ भी बकने का नहीं। और तू क्या कहता है? पास्टर डैनियल राज जानने के ऊपर फोकस करता है। अरे पूरी बाइबल जानने के ऊपर फोकस करती है। अब बता, पूरी बाइबल जानने के ऊपर फोकस करती है। मानना, दिस इज अ वन स्टेप। हमने माना प्रभु यीशु को, हमने माना और फिर क्या किया? हम डीप चले गए। फिर हम क्या किया? उसकी नस्लें तक चले गए। उसकी बाइबल के द्वारा हमने उसको क्या किया? पूरी अच्छी तरीके से जाना। फिर हम एक क्या बोलते, एक कंगार पे आ चुके हैं कि सच में प्रभु को अगर जानेंगे तो मसीहत में टिकेंगे, और मसीहत में टिकेंगे तो जैसा योहान 17:3 क्या कहता है? अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो यीशु को जाना है, जो प्रभु को जाना है। तो जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सदानंदा, कुछ भी सिखाने का नहीं, बक बक बत करने का। ओके, थैंक यू, प्राइज द लॉर्ड।